हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के बारे में। जिन्होंने भी फॉर्म को फिलअप किया है, अगर उनका फॉर्म अभी भी पेंडिंग में पड़ा हुआ है या फिर कॉलेज की लापरवाही की वजह से, कॉलेज की गलती की वजह से कहिए कि वहां पे पेंडिंग में पड़ा हुआ था, या फिर कहिए कि एफिलिएटिंग एजेंसी के द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था, तो उनका वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चल रहा है। तो कब तक आपका फॉर्म यानी कि स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, तो अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया है, और 31 मार्च यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त हो गया है, उसके बावजूद भी उनका पैसा नहीं आया है, तो क्या उनका पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा? तो जी हाँ, आपका भी पैसा आएगा। अब इसमें ये होता है कि बहुत सारे बच्चों का वेरीफाइड होने के बावजूद भी पैसा नहीं आता है। जैसे जैसे फंड में पैसा रहता है वैसे वैसे भेजा जाता है। आपने 18 अप्रैल 2024 के डेट में, अगर आप रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको जानकारी मिल गई होगी, या फिर टेलीग्राम चैनल पे होंगे तो आपको पूरे सारी चीजें, सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। 18 अप्रैल 2024 के डेट में भारी मात्रा में बच्चों का स्कॉलरशिप का पैसा भेजा गया, चाहे वो जनरल से हो, ओबीसी से हो, एससी एसटी माइनॉरिटी से हो, सभी का पैसा वगैरह भेजा गया था। मैंने आपको टेलीग्राम पे सारे मैसेज वगैरह भी दिए थे, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो वहां पे सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाएंगी। ठीक है, तो 18 अप्रैल यानी कि वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बावजूद भी जिन बच्चों का फॉर्म वगैरह पहले से वेरीफाइड था, उनका पैसा भेजा जा रहा है। जैसे जैसे फंड को मैनेज किया जाता है, उसमें जितना पैसा रहता है, जैसे जैसे अब वो शासन स्तर पे सारे करिए कि शासन लेवल के काम है, वहां से जैसे जैसे व्यवस्थित किया जाता है वैसे वैसे आपका पैसा वगैरह भेजा जाएगा। और आपका पैसा 28 यानी कि सीधे सीधे मान लीजिए कि जून के लास्ट तक, यानी कि 30 जून के लिए जून के लास्ट तक आपका पैसा वगैरह विभाग के द्वारा, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड है तो जैसे जैसे फंड में पैसा बचता रहेगा, पैसा होगा या फिर करिए कि व्यवस्था नए तरीके से किया जाएगा, वैसे वैसे आपका पैसा जून के लास्ट तक आपका पैसा विभाग के द्वारा भेजा जाएगा, चाहे आप किसी भी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है। तो अब बात करते हैं जिनका फॉर्म पेंडिंग में, डीडब्ल्यूओ लेवल का काम था वो पेंडिंग दिखा रहा था, या फिर आपके करेंट स्टेटस में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो ये खास करके अपडेट अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए विभाग के द्वारा कोई सूचना, कोई अपडेट नहीं है कि हाँ आपके लिए पोर्टल ओपन होगा, आपका वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा या फिर नहीं चलेगा। तो आपके लिए कोई अपडेट नहीं है। अब आप वीडियो को छोड़ करके जा सकते हैं। अगर आप एससी या फिर एसटी कास्ट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका वेरिफिकेशन कार्य अब चलेगा। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा आपका जांच होता है फॉर्म का 16 अप्रैल 2024 से लेकर के 25 अप्रैल 2024 तक ये काम चलेगा। ठीक है, उसके बाद से ये आपका जो जिन बच्चों का कहिए कि एससी एसटी वर्ग के बच्चों का जनपद समिति द्वारा शुद्ध डाटा लॉक करना, यानी कि आपका दिखा रहा होगा वहां पे पेंडिंग डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। ठीक है, जो आपका डीडब्ल्यूओ लेवल का कार्य है तो वो आपका चलेगा, यहाँ से वेरिफिकेशन का कार्य चलेगा 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 14 जून 2024 तक आपके वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा। और इसी भी 26 अप्रैल से ही आपका कहिए कि करेक्शन का भी काम यहाँ पे चालू हो जाएगा। ठीक है, डीडब्ल्यूओ लेवल से जिनका फॉर्म कहिए कि व्यवस्थित होगा, जो बच्चे करेक्शन नहीं कराएंगे उनका यहाँ पे वेरिफिकेशन होते रहेगा, और जिनका करेक्शन कराना होगा, जिन बच्चों का डाटा वगैरह गलत होगा, वो 26 अप्रैल 2024 से लेकर के 3 मई 2024 तक वो करेक्शन करेंगे। और उसके बाद से करेक्शन की कहिए कि जो हार्ड कॉपी होती है वो 7 मई 2024 तक कॉलेज में सबमिट कर देंगे। अगर कॉलेज में सबमिट नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं माना। फिर से जो करेक्शन वाले बच्चे हैं उनके नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर द्वारा जांच वगैरह होगा, फिर से उनका डाटा वगैरह लॉक किया जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे अगर आप नीचे की ओर आएंगे तो देखिए 30वां पॉइंट दिया गया है कि धनराशि का अंतर। ठीक है, तो ये आपका 28 जून 2024 तक जो बच्चे सेकंड शिफ्ट में फॉर्म को फिलअप किए हैं 1 जनवरी 2024 के बाद से, उनके लिए, और खास करके ये एससी एसटी वर्ग के बच्चों के लिए था जिन्होंने भी 1 जनवरी 2024 के बाद से फॉर्म को फिलअप किया है, अगर उनका फॉर्म वगैरह पेंडिंग है। अब यहाँ पे देखिए जो एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राएं हैं, चाहे उन्होंने पहले भी फॉर्म को फिलअप किया होगा, 1 जनवरी 2024 से पहले भी फॉर्म को फिलअप किया होगा, तो इस बीच अगर पोर्टल ओपन होता है, हालांकि जो विभाग के द्वारा नोटिस आया था कि हाँ सभी बच्चों के लिए ओपन हो जाएगा, तो अगर एससी एसटी वर्ग के लिए जो पहले बच्चे फॉर्म को फिलअप किए हैं उनका भी अगर वहां पे ओपन होता है तो उनके भी वेरिफिकेशन का कार्य वगैरह चलेगा, उनका भी फॉर्म करिए कि डीडब्ल्यूओ लेवल से वेरीफाइड हो जाएगा, और 28 जून के आसपास यानी कि जून के लास्ट में आपका पैसा भेज जाएगा। इसके अलावा जो जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी कास्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स है, ठीक है, उनका अगर आपका फॉर्म वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी है तो जैसे जैसे कह लिए कि फंड में आपका पैसा बचते रहेगा, फंड को व्यवस्थित किया जाएगा, वैसे वैसे आपका पैसा आते रहेगा। जैसे कि आपने 28 अप्रैल 2024 के डेट पे देखा होगा, वैसे ही फिर से किसी दिन भेजा जाएगा, और ये आपका कहिए कि जून तक आपका पैसा वगैरह, स्कॉलरशिप का पैसा वगैरह आते रहेगा। आई होप कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जैसे ही करेक्शन आपका स्टार्ट होता है 26 अप्रैल से, तो मैं आपको एक लाइव वीडियो भी प्रोवाइड कर दूंगा। करेक्शन देख करके ही करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे, करेक्शन ध्यान से करेंगे। फिर से आप गलती कर देंगे तो आपको फिर से मौका विभाग के द्वारा नहीं मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।